Unwind your mind with the therapist. बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसा जिंदगी को मानोगे बनाओगे वैसा ही बनती भी चली जाएगी। तो लाइफ सही है ये आप मान के चलें और फिर देखिएगा उसकी तरफ आप अपने कदम भी बढ़ाएंगे उसे सही बनाने में, और सही इवेंचुअली वो हो भी जाएगी। तो कभी कभी बड़े बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए और उसकी तरफ थोड़ी सी कोशिश भी करनी चाहिए। आप सुन रहे हैं फिल्मी नुक्कड़ स्वाति और तन्वी के साथ। मंडे है आज और हम हर मंडे की तरह आपकी मुलाकात आज भी करवाएंगे हमारे रजिस्टर्ड सोशल वर्कर एंड साइकोथेरेपिस्ट प्रशांत ईश्वरी जी के साथ। आपने जो भी हमें सवाल भेजे उनमें से कुछ सवाल हमने चुन लिए हैं आज, लेकिन अगर अभी भी आपके जहन में कोई भी प्रश्न है, इट कैन बी ऑफ ऑफ सम इमोशनल वैल्यू टू यू, जरूरी नहीं है वो मेंटल स्ट्रेस टाइप का हो, कोई भी चीज़ जो आपको इस वक्त परेशान कर रही है, और छोटी सी रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, कैसी भी छोटी बड़ी आप पूछ सकते हैं। कई बार आपका जो सवाल होता है बहुत सारे लोगों का उसी तरह का सवाल होता है, और जब हम उसका आंसर बता रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आपके एक सवाल के जरिए बहुत सारे लोगों की मदद हो जाती है, कहीं ना कहीं जो पूछने में कतरा रहे होते हैं। तो स्टूडियो का नंबर नोट कर लें 416-593-0055 416-593-0055। इस वक्त बात कर सकते हैं प्रशांत जी से इस नंबर पर। उसके अलावा आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं अपना सवाल, और टेक्स्ट करने के लिए नंबर है 6478305042, या फिर आप प्रशांत जी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, it's iwantpeace.org। तो वेलकम करते हैं प्रशांत जी, वेलकम। थैंक यू स्वाति जी। चलिए, हर मंडे की तरह आपने समय निकाला फाइनली। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, पर मैंने फिलहाल तो 2 ही पिकअप करे हैं आपसे पूछने के लिए। धीरे धीरे और आएंगे तो हम सोचते हैं जैसा टाइम अलाउ करेगा। पहला सवाल मैंने देखा, जो सवाल पढ़ रही थी मैं, कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है या ये समस्या कहीं ना कहीं जिंदगी में हो सकती है, विच इज एन इमोशनल प्रॉब्लम इफ आई सी। एंड बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग तरीके से इस तरह का वार्तालाप करते याद आ गए मेरे से, कि कभी कोई किसी चाची ने ऐसी बात करी, या कभी किसी मामा ने ऐसी बात करी, या किसी दोस्त ने भी। एंड इट वॉज अबाउट अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विद अ पर्सन, एंड सडनली व्हेन यू लूज दैट पर्सन, और उनसे आपकी बहुत अच्छी गाढ़ी मित्रता रही होती है, इट कैन बी योर पार्टनर एज वेल। तो जो सवाल है जिन्होंने पूछा, उन्होंने ये लिखा है कि उनके जो हस्बैंड हैं ही पास्ड अवे, और बहुत लंबी उनकी टुगेदरनेस या एसोसिएशन रही थी एज अ मैरिड कपल, और बहुत अच्छी जिंदगी उन्होंने उनके साथ जी है। उनके वो सबसे अच्छे दोस्त थे जिनसे वो सारी बातें बिना 2 बार सोचे कह देती थी, ट्रस्ट इश्यूज नहीं थे मतलब। और अब इट इज़ वेरी हार्ड टू डील विद दिस काइंड ऑफ सडन लोनलीनेस। पिछली बार हम लोनलीनेस पे बात कर रहे थे, तब ये मेरे पास सवाल आया। एंड वो ये भी कहती हैं, वैसे तो बच्चे भी हैं, सब अपने अपने आप में सेटल्ड हैं, बच्चे इधर उधर मिलते रहते हैं, ध्यान भी रखते हैं, बट वो किसी पर भी इमोशनली डिपेंड या बर्डन नहीं बनना चाहती। उन्हें ऐसा लगता है मैं किसी का भी वक्त लूंगी ज्यादा, किसी से ज्यादा मिलने जाऊंगी या बात करूंगी तो जैसे मैं उन पर बोझ हो रही हूँ, इमोशनली उनका समय ले रही हूँ। पर उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ऐसी परिस्थिति में वो उससे कैसे कोप अप करे। जी जी जी, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, समस्या है, जो कि इनएविटेबल है। जैसे बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनसे हम बच सकते हैं, हाँ। लेकिन डेथ एक ऐसी चीज है जिससे अभी तक कोई नहीं बचा जी। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें खुद को तैयार करना ही पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि जो ग्रीविंग प्रोसेस है ये एक लीनियर प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इफ आई लूज समवन टुडे तो पहला 1 हफ्ता में ज्यादा दुखी रहूंगा, उसके अगले हफ्ते में बेटर होना शुरू हो जाऊंगा, और 2 महीने बाद में और बेटर हो जाऊंगा। सो ग्रीविंग इज नॉट लीनियर, इट हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स, एंड देयर इज नो टाइम लिमिट टू इट। ये भी एक समझने की बात है। लेकिन क्या होता है कि यूजुअली जब हम अपने क्लाइंट्स और पेशेंट्स से बात करते हैं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, इवन लिटरेचर भी यही कहता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस पर्सन शुड बी फाइन विद इन 12 months। सो मैक्सिमम 12 महीने तक आपको काफी हद तक, जी 1 साल के अंदर अंदर आपको काफी हद तक अपने आप से एक बैलेंस्ड जिंदगी जीना शुरू कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, देन डेफिनेटली यू नीड सम हेल्प। ठीक है ना। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये लीनियर नहीं है, इसके अपने अप्स एंड डाउन्स हैं, इसमें सैडनेस है, एंगर है, कभी रिलीफ है, तो ये सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं। और ये ध्यान में रखना है। दूसरा ये ध्यान में रखना है कि अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करें कि मुझे तो अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हैव लॉस्ट समवन 3 months ago, अब तो 3 महीने हो गए हैं, अभी तक मैं दुखी हूँ। तो इस तरह का कोई अपने आप को टाइम फ्रेम मत दें, जस्ट टेक इट इजी। So basically what I am trying to say is that you have to give yourself permission to feel and express those emotions without any judgment. अब ये एक्सप्रेस करने की बात भी जब आती है, तो वहाँ पे उनका जो एक उनके क्वेश्चन में क्वेश्चन था कि जिनसे मैं एक्सप्रेस कर लेती थी सब कुछ, वो ही गायब है। अब एक्सप्रेस करने के लिए किसी सहेली का मुखड़ा देखना पड़ता है, या किसी बहन का, या किसी का, तो कोई कंपनी चाहिए ना जिस पर आप इतना विश्वास कर सको। तो वो भी एक समय के साथ मुझे लगता है ढूंढना पड़ता है को साथ। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और हमने पिछली बार जब लोनलीनेस की बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट द कल्चरल डिफरेंस between our countries of origin and between the country which we adopted or the country which adopted us. So same thing. तो उसमें डेफिनेटली अगर आप
आपकी फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली हैं, अगर जैसे ये बता रही हैं कि शी वाज मैरिड फ्रॉम 40 इयर्स, सो इनके बच्चे होंगे, ठीक है, वो अपनी ठीक है, डेफिनेटली बच्चे अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, धीरे-धीरे। पर यू डेफिनेटली हैव टू सेट रूटीन कि चलिए हर फ्राइडे को हम इकट्ठे डिनर करेंगे, ठीक है, यू कैंट इम्पोज योर सेल्फ ऑन किड्स, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चों से कुछ 24 घंटे तंग कीजिए, पर डेफिनेटली कुछ ऐसा हो कि वीक में एक बार ममा आएंगे या एक बार हम जाएंगे। और तो वो क्या होता है कि इस एज में आपको अगर 3 दिन बाद भी कोई एक्टिविटी है, आप उसी खुशी में 3 दिन निकाल देते हैं कि अच्छा परसों हमने मिलना है, अच्छा कल हमने मिलना है, अच्छा आज शाम को हमने फिर उसकी मिलना है। तैयारियां भी करते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, तैयारियां बच्चों के लिए तैयारी, उसके लिए ये बना लें, उसके लिए उसमें भी बिजी होते हैं। इट्स अ वेरी गुड एक्टिव, हैप्पीली बिजी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। चलिए, तो 2 चीजें हमें भी समझ में आई हैं इस वक्त कि इट्स लीनियर प्रोसेस, इट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम, और ये हर एक के लिए डिफरेंट हो सकता है। अपने आप को उसके लिए इम्पोज ना करें वो टाइम कि मैं अभी जल्दी से इसमें ठीक हो जाऊं। दूसरी चीज ये कि अगर किसी पे आप, जैसे आपके बच्चे हैं, फैमिली है, उनके साथ टाइम यस निकालें, इट इज ओके, कोई बर्डन वाली बात नहीं होती। उनके साथ जब आप एक रूटीन बनाते हैं हफ्ते का या जो भी आपने रूटीन बनाया फ्रीक्वेंसी का, इट इज गुड एंड इट इज वेरी हेल्दी। ये तो अभी हम बात कर रहे थे लोनलीनेस आफ्टर लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विद अ पार्टनर इन लाइफ, और उनके एक जब चला जाता है और एक अकेला रह जाता है तो कितनी मुश्किल होती है और उससे कैसे आप निकल सकते हैं। तो प्रशांत जी, आप कुछ टिप्स दे रहे थे जिसमें कि आपने बताया इट इज नॉट अ लीनियर प्रोसेस। मैं गलती से लीनियर बता गई। इट इज नॉट अ लीनियर प्रोसेस, इट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम। हर किसी के लिए जो डिफरेंट हो सकता है उस चीज से उभरने के लिए, पर और क्या क्या किया जा सकता है एक्चुअली उससे उभरने के लिए, वो मैं पूछना चाह रही थी। सो इन एडिशन टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और हमने भी डिस्कस किया कि डेफिनेटली सीक हेल्प, रीच आउट टू योर लव्ड वंस, प्लान समथिंग, प्लान अ रिचुअल, और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए वीकली बेसिस पे या वीक में 2 बार, जिससे आप बिजी रहें। और उसके अलावा देयर आर सो मेनी ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप्स, एंड फॉर एग्जांपल अब इट्स आई कैन क्विकली गिव यू 2 एग्जांपल्स। एक तो है bereavedfamilies.net। Bereaved, हाँ जी, can you spell that for us? BEREAVED, bereaved families, एक ही वर्ड है ये, .net, NET। और दूसरा है bereaved families of Toronto का है वेबसाइट, ये है BFO, which means bereaved families of then Toronto, TORONTO.ca। So इस तरह के और भी बहुत है। You can even call 211. 211 is a community connection phone number. You can call them and ask them if they must have lots of resources. They will ask you for your postal code because they try to find resource which is closest to where you live. और आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे सपोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली, क्योंकि उसमें क्या है कि you meet someone who is experiencing something similar, who can provide validation and understanding to what you are going through. I like this word validation because ये तो हमें लगता है कि हमें कोई, हम क्या बोलते हैं, हम समझ सकते हैं, हम ये बोल देते हैं, कोई अपनी दुख बताता है, हमारा अक्सर होता है नो आई अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं, लेकिन सही मायने में हम कितना भी समझ रहे हो, अगर हम उस दुख से खुद नहीं गुजरे हैं तो हम उसकी डिग्री कभी भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। तो अगर कोई उस दुख से खुद गुजरा है तो कहीं ना कहीं वो वैलिडेशन जो उस बंदे से या बंदी से हमें मिल सकता है वो उससे नहीं मिल सकता जो उसने खुद नहीं भुगता है। एग्जैक्टली। तो इसलिए ऐसे ग्रुप्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप डेफिनेटली यू फील बेटर, यू फील दैट इट इज नॉट समथिंग व्हिच हैज हैपेंड ओनली टू मी, इट इज समथिंग वेरी कॉमन, इट हैपेंस टू people and it happens to all of us technically, right? At one point of time in life. और आपके लिए कुछ लोग इंस्पिरेशन बन जाते हैं कि अरे इसने कैसे क्या किया, उन्होंने जो कुछ किया होगा, तो उसमें से आपके लिए रास्ते निकलेंगे। you learn from others हैबिट्स और रिसोर्सेज। तो उसमें ये भी है कि एक, जैसे हम हिंदी में एक कहावत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो अपने आप को एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करें अपने डेली रूटीन में कि आप अपने आप को बिल्कुल भी लैक ऑफ विल जो होती है उसका शिकार मत होने दें। ठीक है, कि कई बार हमारी इच्छा खत्म हो जाती है, हम खाना नहीं बनाते ढंग से, हमारा रूटीन खराब होना शुरू हो जाता है, हमें लगता है चलो अब तो मैं अकेला ही हूँ या अकेली ही हूँ। तो इस तरह का फीलिंग अपने आप को ना आने दें, अपने हॉबीज को, अपने इंटरेस्ट्स को रीअरेंज करिए, वॉलंटियरिंग करना शुरू कीजिए। वॉलंटियरिंग से बहुत ही आपको एक आत्मिक संतुष्टि जिसको बोलते हैं, बिकॉज व्हेन यू डू समथिंग फॉर अदर्स without any expectation in return, you always feel happy. It gives you the purpose, it gives you some connections. तो ये कीजिए। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फिर भी अगर आपको लगता है कि you still need some help, there is no harm in seeing a professional. आप किसी भी काउंसलर के पास, किसी भी साइकोथेरेपिस्ट के पास आप सेशंस भी ले सकते हैं। और unfortunately still in our societies it is considered that if I will go for a session I will be considered inferior, I will be considered कि दिमाग में कुछ खलल है, ऐसा लोग सोचने लगते हैं। बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट और इंटेलिजेंट नहीं हूँ। रादर मैं इसको इस तरह से देखता हूँ
कि अगर आप सेशन लेने आए हैं तो इसका मतलब आप सेल्फ अवेयर हैं, रादर आप इंटेलिजेंट हैं। हाँ। आप इंटेलिजेंट हैं, आप समझते हैं कि नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू नीड सम हेल्प एंड नाउ आई शुड गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड टू गेट दैट हेल्प। सो ये तो एक इट इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, सेल्फ केयर का हिस्सा है। जी। तो इसको बिल्कुल भी इस तरह अपने मन में एक स्टिग्मा या इस तरह से ऐसा कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। और मुझे ये भी लगता है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट एनी दिमाग में आपके क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, सोचने की वजह से परेशान है, इमोशनल। जैसे टुडे द प्रॉब्लम वी आर टॉकिंग अबाउट इज an emotional problem. I still remember when we started our segment in December. That is the first thing I discussed in our first session, that there is a difference between mental health and mental illness. ठीक है ना? तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि mental health और mental illness दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों के अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा प्रशांत जी, आप एक बात अभी कह रहे थे कि एक थेरेपिस्ट को आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, वो अच्छी बात होती है। सेल्फ केयर का एक साइन होता है और सेल्फ अवेयरनेस का एक साइन होता है। उसमें मैं ये भी सोच रही थी कि जैसे हम बताते हैं कि कई बार लोगों के अलग सा टैबू रहता है कि नहीं जाना, चाहे कितने भी सवाल उनके दिमाग में चल रहे हों, और कई बार उनकी एक लाइफ की पीस ही डिस्टर्ब हो चुकी होती है फिर भी। और ये वैसा सही है जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हम कोई दो राहे पे अटके हुए हैं या चौराहे पे हैं, हमें यही नहीं पता चल रहा कि किस रास्ते जाना है, तो हम किसी से पता पूछते हैं कि यहाँ पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा छोटा है, कौन सा सेफ है, हम सारी बातें पूछ लेते हैं। और क्योंकि वो उससे बेहतर है कि हम गलत रास्ते पे चलें, फिर वापस आए, हमने समय भी खोया, एनर्जी भी खोई, परेशान भी हुए। तो इससे तो अच्छा है किसी से सलाह ले लो, अगर जो ठीक से नहीं पता तो, है ना। तो थेरेपिस्ट आपकी ऐसे मदद कर सकते हैं, आपकी जिंदगी में आपको सही डिसीजन लेने में भी कई बार अपने लिए इमोशनल वहाँ आपकी मदद कर सकते हैं। अच्छा एक, हाँ बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बहुत बार द आंसर टू योर क्वेश्चन इज इनसाइड यू, आपके अंदर ही है, आपको पता है। आप सिर्फ जैसे हम होते हैं ना कि हम कई बार किसी से बात करते हैं, तो वो बात करते करते ही हम उस जिससे बात कर रहे हैं उस बात को करते करते हम खुद ही समझ जाते हैं, ओ इसमें तो मुझे ऐसा करना चाहिए। हाँ। तो इट इज नॉट अ बैड आइडिया टू डिस्कस इट विद समवन तो बेसिकली हु हैज एक्सपर्टीज। थेरेपिस्ट जो होते हैं वो मैंने यही सुना था, जैसे आप भी बता रहे थे कि हमारा कोशिश ये रहती है कि बात सुन के आंसर्स उनमें ही जो उनको पता होते हैं वही हम सरफेस पे लेके आते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, एग्जैक्टली। और इट इज अगेन बीइंग सेड कि द वन हु नीड्स द हेल्प द मोस्ट इज द वन हु इज लीस्ट इंटरेस्टेड। ऐसा भी देखा गया है। अच्छा। हाँ, कि जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है वही सबसे ज्यादा घबराता है तो, मदद लेने में। हाँ, उल्टा होता है। लेकिन आपको उसको तोड़ना है, और उस दीवार को तोड़ के जब आप आगे आएंगे तो डेफिनेटली आगे, जिसको बोलते हैं लाइट ही लाइट। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का टाइम इतना ही। मेरे पास और जो क्वेश्चंस हैं हम अगली बार डिस्कस करेंगे। जो लोग और पूछना चाहते हैं अपना कोई भी कैसा भी सवाल, छोटा बड़ा, तो वो दुविधा भी हो सकती है, आप आराम से पूछ सकते हैं। एंड स्टूडियो का नंबर रहता है 6478305042। दिस इज फॉर द टेक्स्ट, ये मेरा पर्सनल नंबर है। स्टूडियो का नंबर 4165930055। ये ड्यूरिंग द सेशन होता है जब हम ये सेगमेंट करते हैं। प्रशांत जी का नंबर, प्रशांत जी बताएंगे। माय नंबर इज 9054058224 9054058224। और जस्ट टू क्लैरिफाई, this is a clinic's number, so उसमें अगर मतलब of course our admin person will pick up the phone and during the office hours, so उसमें आप कई बार ऐसा होता है फोन आता है तो वो सोचते हैं तो कुछ और कोई और ही बोल रहा है। अच्छा, ये प्रशांत जी का नंबर नहीं है ये। हाँ, मतलब ये हमारे क्लिनिक है। पर प्रशांत जी को डायरेक्ट आप कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो आप मुझे भी टेक्स्ट कर सकते हैं 6478305042, और उनकी वेबसाइट पे भी आप वहाँ पे फॉर्म भर के अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। एंड वेबसाइट इज iwantpeace.org।